बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 15 फरवरी 2025 हफ्ते के दिन दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मरियम नवाज के अहम तरीन दौरे की गूंज है। इस दौरे के दौरान जो विजुअल सामने आए हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत कुछ वाज़े अंदाज में पूरी कौम के सामने रख रही है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब आर्मी चीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू में यह कहा कि इमरान खान का खत अगर मिला भी तो नहीं पढ़ेंगे और इस हुकूमत की, विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। आज आर्मी चीफ की तरफ से जारी की जाने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और वो पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज की जो सरकार है उसके हवाले से फौज का नुक्ता नजर जो है वो आज वाजे हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और इस हवाले से मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। और आज अडयाला जेल के बाहर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है। शोएब शाहीन और फवाद चौधरी जो हैं, इनकी शदीद लड़ाई हुई है, बात हाथापाई, गालम गलोच तक पहुंची है, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगते रहे। इस वक्त ताजा तरीन अपडेट क्या है इस लड़ाई की और एनी शाहिद जो है उनका क्या मौकफ है। मेरी वहां पर मौजूद कुछ लोगों से बात हुई है जिन्होंने ये पूरा तनाजा विटनेस किया है, तो इस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। और जाहिर बात है कि ये चीज वैसे मैं जाती तौर पर समझता हूं कि अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि इससे होता यह है कि इश्यूज और नॉन इश्यूज जो हैं उनका फर्क खत्म हो जाता है और तवज्जो जो है वो असल इशू से हटके नॉन इश्यूज पर आ जाती है। जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो आजकल बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, पार्टी ने निकाला, आप उस चीज पर बात करें, बट उन्होंने इमरान रियाज के ऊपर बात कर ली, उन्होंने दीगर चीजों के ऊपर बात कर ली। कल मुझे बल्कि शायद खटक की ये बात बड़ी पसंद आई कि जब उनसे शेर अफजल मरवत का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से यास्मीन राशिद का पूछें, आप मेरे से महमूदुर रशीद का पूछें, आप मेरे से बाकी जो हमारे पाबंदे सलासल रहनुमा है उनका पूछें। आप शेर अफजल मरवत का मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि मसाला निकले और इसमें से कोई खबर निकले। तो ये चीजें मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अवॉइड करनी चाहिए इवन पार्टी के अंदर। अब शेर अफजल मरवत साहब ने कल खानजादा साहब के शो में बातें की कि जी मुझे निकालने का जवाब पार्टी के पास भी नहीं है, ये सब सलमान अकरम राजा का किया धरा है। आई थिंक कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल में है, उन तक जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड पहुंचती है, बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। अगर आप सच्चे हैं आपको इंतजार करना चाहिए और पार्टी को कम से कम कमजोर जो है इस मौके के ऊपर हर ग्रुप को, चाहे वो वकला ग्रुप है चाहे वो सियासी ग्रुप है, क्योंकि पीटीआई के अंदर ये भी चीज चल रही है। फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि कुछ इख्तलाफात इस चीज को लेकर भी चलते हैं कि जी पीटीआई के जो रहनुमा है वो वापस पीटीआई में ना आ जाए, इसे लेके मौजूदा या फिर जो नई लॉट है वो बहुत इनसिक्योर है। अब इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को खटकते हैं और वो एक तवाना आवाज है, बिल्कुल है, और वो नैरेटिव बिल्डिंग में बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट जी इंसिडेंट पेश आया और रावलपिंडी में अडयाला जेल के गेट के बाहर फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शोएब शाहीन जो है ये आपस में लड़ पड़े। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की लड़ाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। मेरी जो बात हो रही है इस वक्त कुछ लोगों से, उसमें कुछ जराए जो बता रहे हैं अच्छे खासे दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए हैं और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने शोएब शाहीन को कहा कि तुम टाउट हो, जिस पर शोएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा, शोएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस उनके बाजू जो है उस पर चोट भी आई है। शोएब शाहीन से झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए, जबकि शोएब शाहीन को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अंदर बुला लिया। अब जारी बात है सुप्रिंटेंडेंट देखेंगे इनका मामला कि ये क्या हुआ और उस हवाले से कुछ डिटेल्स भी लेंगे। अब ये चीज भी मैं आपको ये बता दूं कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को शदीद तरीन गालियां भी दी हैं और फवाद चौधरी जो है उन्होंने कैटेगोरिकली शोएब शाहीन को ये कहा कि तुम एजेंसियों के टाउट हो। शोएब शाहीन ने फिर इस मौके के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जब शोएब शाहीन जमीन पर गिरे तो बीच बचाव जो है वो जेल का अमला, क्योंकि अडयाला के गेट पर सिक्योरिटी होती है, उसने आके बीच बचाव कराया और दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया जेल के अमले ने। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर गए और इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि जो नादिया खटक है ये एनी शाहिद थी, इन्होंने देखा है तो इन्होंने कहा कि जी शोएब शाहीन को फवाद चौधरी ने मारा तो वो जमीन पर गिर गए, शुक्र है कि उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी, यानी अच्छी खासा जो जोर से वो गिरे और उनकी हड्डी जो है वो भी टूट सकती थी, वो जमीन से उठे और उनके हाथ पर चोट आई है। ये नादिया खटक साहिबा जो है उन्होंने कंफर्म किया है। तो ये तो वो डिटेल्स हैं जो हमें मौसूल हुई हैं अडयाला जेल से और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और इख्तलाफात जो है वो सिर्फ अगर
बातों की हद तक हो, नैरेटिव पर हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिजिकली अवॉइड करना चाहिए असॉल्ट करने को और इस तरह की चीजों को। और इससे असल मेरा जो इशू है, देखें दोनों की सुलह भी हो जाए वो मसला नहीं है, लेकिन इशू ये है कि असल इशू से तवज्जो हट जाती है और नॉन इशूज पे बात शुरू हो जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया जो असल इशूज है उनसे हटके इस पर आ गया है। असल खबर आज के दिन की क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपको मैं ये बता दूं नाज़रीन इकराम के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने हुकूमत की परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्टरी कहा, और बल्कि सहाफियों ने जो स्टेट लंच पर जो तैयब एर्दोआन के लिए था, तुर्किया के प्रेसिडेंट के लिए, उसमें यह कहा कि आप बताएं क्या मुल्क में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? हर चीज मुल्क के अंदर बहुत अच्छी चल रही है, हर चीज मुल्क के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज से चल रही है। यह कहना था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का। लेकिन अब सूरत हाल क्या है ये जरा आप समझें। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के हवाले से एक दौरा हुआ, और यह दौरा किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, और उन्हें कंपनी किया सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। अब इस सबके अंदर हुआ यह है कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी आज बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक तो यह स्टेटमेंट जारी की कि फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जो है वो जारी रखेगी हुकूमत की, और मुआशी तरक्की के अंदर फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। और इसमें मरियम नवाज और आर्मी चीफ ने चौलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों के तहत कंडाई और शापों के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा कि आपने बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर पंजाब हुकूमत ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा हैं और तरक्की की नवीद हैं, यानी कि ये बहुत इंकरेजिंग है मरियम नवाज की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। ये आर्मी चीफ ने कहा, और कहा कि ये आने वाले अच्छे मुस्तकबिल की एक नवीद है, खुशखबरी है। पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया है, यह कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। अब नाज़रीन इकराम जो वीडियोज आ रही हैं, मैं आपको यह बता दूं कि वीडियोज बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उनके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है अगर हम उसे एनालाइज करें, क्योंकि देखें जी बॉडी लैंग्वेज एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, और वो हम एनालाइज करते भी आए हैं इससे पहले भी। और इसमें जो आर्मी चीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और फिर जो एक वरना ना पता चल जाता है अगर कोई टेंशन भी चल रही हो, जैसे खान साहब का दौर था ना, तो वो तकारीब जब शुरू में 1 पेज था, तो बाजवा साहब, फैज हमीद और खान साहब की मीटिंग्स के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज होती थी वो एक डिफरेंट स्टोरी सुना रही होती थी। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर अगर आप अब उठा के वो वीडियोस और फुटेजेस देखें, उस वक्त शायद अंदाजा ना हो, लेकिन अब आपको पता चलेगा। और ये चीज समझने वाली होती है, यहीं से असल खबर निकलती है ना। तो असल खबर ये होती है, आपने देखना होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी बोल रही होती है। तो इसमें आर्मी चीफ जो है यूं लग रहा था कि वो बहुत मुतमईन है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने अपना वजन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के पलड़े में भी डाला, और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनकी गवर्नमेंट के पलड़े में भी डाला। एंड आई थिंक कि खत का जवाब तो डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं दिया, वैसे तो यह भी एक जवाब ही होता है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, तो यह जवाब ही है ना। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो ये तकरीब में शिरकत, और यहां पे फिर पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ करना, और फिर बॉडी लैंग्वेज, आर्मी चीफ मरियम नवाज शरीफ के लिए तालियां बजा रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे मरियम बीबी को। यह इस जानिब एक इशारा है कि दिस इज अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिलिट्री इज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ नॉट जस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से तो एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो, यह हो ही नहीं सकता, यह तो दुनिया का आखिरी काम होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो एक एक्सपर्टीज रखते हैं अगलों को और बड़े घर को खुश रखने में। बॉयज कभी भी शहबाज शरीफ से नाराज नहीं हो सकते, बाकी दुनिया के किसी भी बंदे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके पलड़े में भी मुक्तदरा का वजन आना, आई थिंक कि ये भी एक मैसेज है। अब ये इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं, लेकिन खत के जवाब के तौर पे भी इसे देखेंगे। और इन द कमिंग डेज ऑब्वियसली आपने ये अभी पिछले कुछ दिनों में नोटिस भी किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो अब डायरेक्टली आईएसपीआर, आर्मी और आर्मी चीफ जो हैं उन पर बात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी ये हुक्म दिया हुआ है कि जी जो मेरे बयानिए का वजन नहीं उठा सकता वो पिछली सफ में चला जाए, अगली सफ में अब वही आएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेगा। खान साहब भी अब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने 3 खतूत आर्मी चीफ को ओपन लेटर्स लिखे, चीफ जस्टिस को डोजियर दिया, आईएमएफ के वफ्द को खत और डोजियर दे दिया। इन द कमिंग डेज खान साहब यूएन को भी खत लिख सकते हैं, इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब ये मामला जो है ये बहुत फैलेगा, क्योंकि खान साहब को भी अब ये बात पता लग चुकी है कि जो निजाम अभी चल रहा है इस निजाम का इसी तरह से चलना जो है ये डिसाइडेड है, पावर कॉरिडोर्स ने ये डिसाइड हो चुका है कि निजाम ऐसे ही चलना है। तो इमरान खान साहब तो इस निजाम को ऐसे चलने नहीं देंगे, तो वो अब अगले स्टेप पर जाएंगे। और ये जो मुल्क के अंदर खतूत लिखे, चाहे वो
चीफ जस्टिस को थे, चाहे वो आर्मी चीफ को 3 खतूत थे, आई थिंक वो हुज्जत तमाम करने के लिए थे और वो अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले ये वाजे करने के लिए थे कि भाई मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की। तो ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।